हेलो ट्विन फ्लेम्स। कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सितंबर एंड अक्टूबर में कर्मा क्लिनजिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड अप है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्चुअली बैक टू बैक चीज़ें हो रही थी। पहले सितंबर में आपका पोर्टल, देन आपका फुल मून, देन आपका 23 पोर्टल, फिर आपका फुल मून, अभी आपका फिर पोर्टल आने वाला अक्टूबर का। तो ये बहुत हैक्टिक हो सकता है। आपने बहुत अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आए होंगे, इमोशंस भी बहुत अप एंड डाउन जा रहे हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। तो इसमें आपको यही सजेस्ट करा जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए। अगर आप रेस्ट नहीं कर सकते हैं और आपका ऑफिस है तो एक आध दिन की लीव ले लीजिए, फ्राइडे की लीव ले लीजिए, सैटरडे संडे आपको और मिल जाएगा। इस तरीके से कुछ मैनेज कर लीजिए क्योंकि इसमें क्या है ना कि बहुत सालों पुराना जो आपका कर्मा था वो कर्मा बैगेज आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसमें अब आपको कुछ बातें बताती हूँ मैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बहुत बार, जैसे मैंने आपको अलग अलग बहुत कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे कि मैं जब इस यूट्यूब चैनल पर आई थी तो मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको दिए थे कि डिवाइन फेमिनाइन एक डिफरेंट चीज़ होती है, अवेकन ट्विन फ्लेम एक डिफरेंट चीज़ होती है। इस तरह से मैंने आपको अलग अलग बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट दिए थे। तो इन दिस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैं आपको एक नया चीज़, आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि क्या होता है कि बहुत बार जैसे कि मेरे पास काउंसलिंग में लड़कियां आती हैं, बोलती हैं मुझे 369 नंबर दिख रहा है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है और अवेकनिंग क्या होता है। ठीक है, डीएम की अवेकनिंग किसे कहते हैं और डार्क नाइट ऑफ सोल किसे कहते हैं। चलो मैं आपको कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल से बताती हूँ और आपको एकदम लाइव एग्जाम्पल से बताती हूँ। ठीक है, रियल लाइफ से बताती हूँ। जैसे मैं आपको एक बताती हूँ कि डार्क नाइट ऑफ सोल क्या होता है। डार्क नाइट ऑफ सोल एक ऐसा फेज होता है हमारी लाइफ में जिसमें हमारे बहुत ढेर सारे जो कार्मिक होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत ढेर सारे हमें कर्मा क्लियर करने होते हैं और बहुत ढेर सारे इधर से उधर से चारों तरफ से, मतलब आपकी फैमिली में काफ़ी कार्मिक एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके वर्क प्लेस पे हो जाएंगे, आपके पास से काफ़ी एक्स आ जाएंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे कार्मिक के तौर पर। फिर उसको ना हमारा एक डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो जाता है। उसको हम एक डार्कर फेज बोलते हैं हमारी लाइफ का। जैसे मैं आपको अपने भाई के एग्जांपल से बताऊं तो मेरे भाई का डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है। बट अगर आप बोलेंगे कि आपके भाई की अवेकनिंग हो रही है तो मैं बोलूंगी हाँ, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिफरेंट चीज़ें होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो होती है जब हम डिवाइन के पावर को समझने लगते हैं, डिवाइन के क्लोज जाने लगते हैं, डिवाइन को समझने लगते हैं। बट डीएम की अवेकनिंग हो रही है डीएफ के रिगार्डिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टर्म्स हैं जिनको हम समझेंगे। डार्क नाइट ऑफ सोल सिर्फ एक डार्कर फेस होता है डीएम की लाइफ में जिसमें वो परेशान होता है। वो फैमिली में परेशान होता है, अपने वर्क प्लेस पे परेशान होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उसे परेशानी होती है, उसको पैसों की कमी होने लगती है, उसको हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। बट वो अपनी डीएफ को नहीं समझता। उसको लगता है कि हाँ कोई लड़की आई थी चली गई है, वो नहीं समझता। अगर उसको ड्रीम भी आता है तो वो लेट गो कर देता है उस ड्रीम को बहुत ज़्यादा लेके बैठता नहीं है कि ये लड़की मेरे ड्रीम में बार बार क्यों आ रही है। और मैं आपको बताऊं डार्क नाइट ऑफ सोल में इनिशियल स्टेजेस पे, अगर मैं आपको एक बात बहुत 100% करेक्ट बताऊं ना, तो डीएम को ना डार्क नाइट ऑफ सोल में डीएफ के ड्रीम भी नहीं आते हैं। ये ना गलत बात है। अगर आपने कहीं पर भी सुना है कि डार्क नाइट ऑफ सोल में डीएम को डीएफ की याद आती है या डार्क नाइट ऑफ सोल में डीएम को डीएफ का ड्रीम आता है, नहीं आता है। मैंने अपने भाई से 10,000 बार पूछने की कोशिश करी और इनफैक्ट जितनी भी डीएम से मैंने अपनी लाइफ में मिली हूँ, मैंने उन सबसे पूछा था कि क्या आपको कैसे ड्रीम्स आते थे। उन सब ने ये बोला कि हमें ये लगता, मेरे भाई ने तो मुझे ये बोला था कि एक ट्रेन है जो छूट रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं पर जाना है और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं डिले कर रहा हूँ, मतलब कुछ छूट रहा है पीछे, ऐसा उसको लग रहा होता है। वो ट्रेन को पकड़ रहा होता है। जैसे मैंने एक डीएम से पूछा था, उन्होंने बोला था कि मुझे बहुत ढेर सारे स्नेक्स दिखाई देते हैं। एक ने मुझे बोला था मुझे बहुत ढेर सारे ना डर्टी प्लेसेस नज़र आते हैं, जैसे टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह बहुत गंदे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के उनको ड्रीम्स आते हैं, लेकिन डीएफ के रिगार्डिंग उनको ड्रीम्स नहीं आता। तो जब हम 369 नंबर देखना स्टार्ट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो 369 नंबर जब भी हमें दिखता है तो हमारे ड्रीम, हमारे जो डीएम होते हैं उनका एक डार्क नाइट ऑफ फेज स्टार्ट होता है। वो इतनी हल्की अवेकनिंग होती है ना कि वो आपके पास नहीं आएंगे, उनको आपकी रियलाइजेशन नहीं होगा। मैंने 1000 बार पूछा है अपने क्लाइंट से कि आपको कोई नंबर दिखता, तो बोलते हैं मैम हमें 369 नंबर दिख रहा है, हमारे डीएम की अवेकनिंग हो रही है। वो डीएम की अवेकनिंग का नंबर नहीं है, वो डार्क नाइट ऑफ सोल का नंबर है। मैंने अपनी जर्नी में, अपने क्लाइंट की जर्नी से एक चीज़ देखा कि जब भी आप इनर वर्क करना स्टार्ट करते हो आपके डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हो जाता है।
उधर की तरफ क्या होता है कि उसके सारे कार्मिक एक्टिवेट हो जाते हैं। बट उसको आपको इधर 369 नंबर दिखता है, 696 नंबर दिखता है, और 969 नंबर दिखता है, 69 दिखता है, 96 दिखता है। बट इसका ये नंबर मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके डीएम की अवेकनिंग हो रही है। डीएम की अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होगी। डार्क नाइट ऑफ सोल आ रहा है, उसको वो कर्मा बैगेज क्लियर कर रहा है, लेकिन आपके रिगार्डिंग वो चीज़ों को नहीं समझेगा। कभी अगर उसका कोई थॉट आएगा आपके रिगार्डिंग, कभी मान लीजिए फुल मून या पोर्टल या न्यू मून में एक दो बार उसका आपको थॉट उसको आ सकता है, बट उस थॉट को वो इस तरीके से लेते हैं कि शायद वो बहुत खूबसूरत थी इसलिए मुझे याद आ रही, या ये अट्रैक्शन है, या वो बहुत सेक्सी थी, या वो बेड पे बहुत अच्छी थी। उनके माइंड में ना एक गलत ही थॉट आता है। उन्हें लगता है कि अरे मैं इंटीमेट हुए रहते, जो डीएम इंटीमेट होते हैं तो उनको इंटीमेसी वाली फीलिंग आती है, बट वो प्यार को नहीं समझते। डिवाइन कनेक्शन की तरफ उनकी कोई अवेकनिंग नहीं होती। मतलब डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, वो कार्मिक को क्लींजिंग कर रहे हैं। उनके लाइफ में काफ़ी लेसन भी वो लर्न कर रहे होते हैं, वो डिवाइन के क्लोज भी जा रहे होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही होती है। बट डीएम अवेकनिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड डार्क नाइट ऑफ सोल इज अ डिफरेंट थिंग। जब भी एक डीएफ इनर वर्क करना स्टार्ट करती है तो डीएम का डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट होता है। और जब डार्क नाइट ऑफ सोल काफ़ी महीनों तक चलता है, मतलब 5 से 6 पोर्टल या 5-6 न्यू मून या 5-6 फुल मून के बाद कहीं जाकर उसका जो है अवेकनिंग स्टार्ट होता है। डीएम का अवेकनिंग 4-5 पोर्टल के बाद, जब टावर मूवमेंट बार बार उनकी लाइफ में आता है, उसके बाद कहीं जाकर उनका डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग। मतलब आपके डीएम को अभी आपके इस कनेक्शन के बारे में रियलाइजेशन होने लगा है, आप उनके ड्रीम में आने लगे हो और अब वो इस कनेक्शन के बारे में समझने लगे। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्टार्टिंग में लास्ट ईयर सितंबर में, अक्टूबर एंड नवंबर में एंड दिसंबर में मेरे डीएम की चल रही थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, उन्होंने अपने सारे बैड हैबिट छोड़ रहे थे, उनका कर्मा क्लिंजिंग हो रहा था उनकी, और वो बहुत एक डार्कर फेज से वो गुजर रहे थे, उनको हेल्थ इशू भी हो रहा था। बट जनवरी के बाद से मैंने ये देखा कि उनकी चलने लगी थी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग मेरे रिगार्डिंग। मतलब मेरे रिगार्डिंग उनको ड्रीम आने लगे, मेरी वैल्यू रियलाइज होने लगी। अपने कार्मिक पार्टनर को मुझसे वो कंपेयर करने लगे, और धीरे धीरे उनको कंपेयर करके ये लगा कि जो पहली वाली थी लड़की थी जिससे मैं शायद प्यार करता था, वो लड़की इससे फार बेटर थी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, और नेचर में वो ज़्यादा अच्छी थी, वो मुझको ट्रस्ट करती थी, उसके नज़र में मैं एक अच्छा इंसान था। कार्मिक तो मुझे बहुत बुरा समझती है, बहुत पूरे में बदनाम कर दिया है, लेकिन मेरी डीएफ ने कभी ऐसा नहीं किया। तब उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होता है, लेकिन उसको नहीं होता है। कब? जब डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था। डार्क नाइट ऑफ सोल में देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मैं अपने भाई को पिछले 6-7 महीने से ऑब्जर्व कर रही हूँ। उसका डार्क नाइट ऑफ सोल स्टार्ट हुआ। हर पोर्टल, हर न्यू मून पे, उस मेरे भाई को न्यू मून अफेक्ट करता है। हर न्यू मून पे उसके साथ कुछ मेजर इंसिडेंट हो जाता है। जैसे कि हमारा घर मिल रहा था, मिलते मिलते वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सोल शॉक लग जाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि उसका जो लॉयर उसका केस लड़ रहा था कार्मिक के अगेंस्ट, उसकी डेथ हो गई तो उसको बहुत सोल शॉक लगा। और उस टाइम पर मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जब मेरे भाई के वकील की डेथ हो गई तो वो अपनी डीएफ के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वो अपनी वकील का जो फोटो था लॉयर का, उसको बड़ा कर करके देख रहा था। उसको फील नहीं हो पा रहा था, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उसका अब लॉयर जो है वो दुनिया में नहीं है। वो उसके चैट पढ़ रहा था, वो गूगल पे चेक कर रहा था जिसमें उसको पैसे दिया करता था, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन वो डीएफ के रिगार्डिंग उसके माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा था, बल्कि उस रिगार्डिंग मैंने उससे बात भी करा था तो उसने मुझे ये बोला था कि एक ट्रेन है जो छूट रही है, जो मुझे पकड़नी है, बस मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं और उसको कुछ भी नहीं आता। डार्क नाइट ऑफ सोल दूसरा होता है। और अगर आपको 369 नंबर दिख रहा है और आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि अरे मेरे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हुई और आज नहीं कल वो वापस आ जाएगा, तो मैं आपको बताऊं अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि बहुत स्लो प्रोसीजर होता है ये। डार्क नाइट ऑफ सोल कभी कभी 1-1 साल तक चलता है। मेरा खुद का 1.5 साल चला था, मेरे भाई का चल रहा है। वो आपके इनर वर्क पर डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कैसा है। आप उसको स्पीड अप करा सकते हो। कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। बट येस, डार्क नाइट ऑफ सोल बहुत इनिशियल स्टेज होता है, उसी के बाद जाकर कहीं उसके काफ़ी टाइम बाद जाकर आपके डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। देन उसकी डीएम अवेकनिंग स्टार्ट होती है, मतलब ट्विन फ्लेम वाली जो अवेकनिंग होती है वो स्टार्ट होती है। बट डार्क नाइट ऑफ सोल में हमें 369 नंबर दिखता है। इसका मतलब होता है हमें बहुत दूर जाना है और बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।